हेलो एंड वेलकम। मैं राजू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग एक शैक्षिक क्रांति पर आधारित है और आप और हम सब लोग जानते भी हैं। यह ब्लॉग आधारित है एक ख़ास और बेहद इंटेलिजेंट टीचर, कोई और नहीं, आनंद कुमार जी की है। सुपर 30 के फाउंडर और गणितज्ञ शिक्षक आनंद कुमार जी का जन्म पटना शहर में 1973 को हुआ था। आनंद कुमार जी का जीवन संघर्षमय रहा और उन्होंने कठिन परिश्रम से असाधारण काम को साधारण बना करके लोगों के जीवन में रंग भरा। एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने गरीब बच्चों को अपने कोचिंग संस्थान में दाखिला दिलाया, उनको पढ़ाया और उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम किया। आनंद कुमार जी के पिता एक सरकारी क्लर्क थे। उनकी आमदनी बहुत कम थी और परिवार का खर्च चलाना उनके लिए आसान नहीं था। बेहद गरीबी में आनंद कुमार जी सरकारी स्कूल में पढ़े और आनंद के पिताजी चाहते थे कि आनंद जी पढ़ लिख करके बहुत अच्छा बने और वे आनंद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते थे। अपने पिताजी के सपनों को साकार किया आनंद जी ने। आनंद जी का रुझान बचपन से ही पढ़ाई में बहुत बेहतर रहा और उन्होंने मैथ सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाया और कठिन से कठिन सवालों को बड़ी आसानी से वह हल कर देते हैं। उन्होंने इस अच्छी हैबिट को अपने प्रोफेशन का हिस्सा बनाया और बहुत सारे बच्चों के जीवन में प्रकाश लाने का काम किया। बहुत सारे बच्चों के जीवन में वैल्यू ऐड की और उनके जीवन को खुशहाल बनाया। आनंद के जीवन में एक परिवर्तन और आया। 12वीं क्लास पूरी करने के बाद उनके साथी बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और आनंद जी के पास पर्याप्त साधन नहीं थे। उनके साथी कुछ डॉक्टर बन रहे थे, कुछ इंजीनियर्स बन रहे थे और कुछ अलग अलग प्रोफाइल को चुन रहे थे। ऐसे समय में आनंद जी को अपने माहौल के हिसाब से, अपने परिवेश के हिसाब से ढलना पड़ा और उनके भाई प्रणव ने उनको मोटिवेट किया कि भाई आपके पास जो भी साधन है, चलो इसी को अच्छा बनाते हैं। स्नातक की शिक्षा उन्होंने पटना से ही की और गणित पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। स्नातक शिक्षा के दौरान उन्होंने संख्या सिद्धांत पर कुछ पेपर जमा किए, जिसे मैथमेटिकल स्पेक्ट्रम तथा मैथमेटिकल गैजेट में प्रकाशित किया गया। इसी बीच में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपना दाखिला सुनिश्चित किया और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसी चिंता के बीच में कि उनके पास पैसे नहीं, पैसे का बंदोबस्त करने के बीच में ही उनके पिताजी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। ऐसे मुश्किल वक्त में और मुश्किल वक्त आनंद कुमार जी के जीवन में आया। उनको समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करें। घर की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं थी। अपनी माँ के साथ और अपने भाई के साथ मिल करके उन्होंने पापड़ बेचने का काम शुरू किया। माँ उनकी पापड़ बनाती थी और दोनों भाई मिल करके आनंद पापड़ वह बाज़ारों में और दुकानों में जा कर के बेचते थे। क्रमबद्ध क्रम ऐसा चलता रहा और धीरे धीरे उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने का निर्णय लिया। 2 बच्चों के साथ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और दुर्भाग्य से दोनों बच्चे उनको छोड़ करके चले गए। फिर उन्होंने 2 बच्चे पढ़ाए। दोनों बच्चे कुछ दिन पढ़ने के बाद फिर चले गए। जो आजकल कोचिंग सेंटर्स में ऐसा होता है, जब आप नया नया काम शुरू करते हैं और 2-4 बच्चों से शुरू करते हैं तो कई बार ऐसा होता है आपके जीवन में कि आप पढ़ाना शुरू करते हैं, जब फीस का समय आता है तो बच्चे आपको छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आनंद कुमार जी के साथ हुआ। अब आनंद जी के भाई 2 बच्चे और लेकर के आए। 2 बच्चे और पढ़ने के लिए तैयार हुए। कुछ दिन वो भी पढ़े, इसके बाद वो भी छोड़ करके चले गए। अब ऐसे वक्त में उनका मोटिवेशन डाउन हुआ। उन्होंने कहा कैसे चलेगा ये सब, पड़ोस में तो लोग अब आना पसंद नहीं करेंगे हमारे पास। बच्चे पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, मेरा नाम ख़राब हो रहा है। ऐसे वक्त में उनके भाई ने बोला कि भैया मेरे 2 दोस्त और हैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चे भेजें। दोनों बच्चे और पढ़ाए गए।
उसके बाद ये क्रम बढ़ता चला गया। 2 से 5 हुए, 5 से 10 हुए, 10 से 25 हुए और एक ऐसा वक्त आया कि उनके पास 500 बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने 500 रुपये रेंट लेकर के एक संस्थान बनाया और रामानुजन मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की और ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चला। 2002 में उन्होंने सुपर 30 की स्थापना की। इसमें वह सिलेक्टेड बच्चे अपने पास रखते थे, उनके खाने पीने का इंतज़ाम, उनके रहने का इंतज़ाम, वह सारा कुछ देखते थे। और ऐसे बच्चे वो अपने पास रखते थे जिनके माता पिता बहुत गरीब होते थे, लेकिन बच्चे बहुत मेधावी होते थे और वह चाहते थे कि उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बहुत अच्छा करें, क्योंकि गरीबी उन्होंने खुद देखी थी और वह गरीब बच्चों को ही कामयाब बनाना चाहते थे। इंग्लैंड जाने का विकल्प टूट चुका था, सपने टूट चुके थे, तो उनके भाई ने बोला कि भाई कुछ यहाँ ही अच्छा करते हैं और कहते हैं कि जब आप अच्छा काम करने के लिए तैयार होते हैं तो परमात्मा भी आपका साथ देते हैं। सिलसिला चलता गया, कामयाबी बढ़ती गई, उनके पढ़ाए गए बच्चे मेहनत करते गए और एक वक्त ऐसा आया कि उनके पढ़ाए गए बच्चे IIT में सिलेक्ट होते गए। उनके पढ़ाए बच्चे साइंटिस्ट बने, उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे इंजीनियर्स बने, उनके पढ़ाए हुए बच्चे देश और विदेश में नाम कमा रहे हैं। ऐसे असाधारण व्यक्ति, मेहनती और लगनशील व्यक्ति आनंद कुमार जी को अमिताभ बच्चन जी ने कौन बनेगा करोड़पति में भी बुलाया। आनंद जी बताते हैं कि ये एक ऐसा दौर था कि जब कामयाबी मिलने लगी तो लोग आकर के मेरी मदद करने लगे, लेकिन मैंने मदद स्वीकार नहीं की। चलता गया, आगे बढ़ता गया। मैं एक अच्छा सांसद भी बन सकता था, लेकिन मैं नहीं बना, क्योंकि मेरा मिशन लोगों की ज़िंदगी को चेंज करना था। मेरा मिशन कुछ और था। मैं चाहता तो सरकारी क्लर्क भी बन सकता था, लेकिन मुझे तो एक अच्छा शिक्षक बनना था। देश की और खुद की दशा बदलनी थी और बच्चों की दशा बदलनी थी। और आज सुपर 30 के नाम से पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उनके नाम की चर्चा होती है, उनको लोग जानते। 2002 के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आने लगा। उनके क्लास के बच्चे टॉप कर रहे थे। मार्च 2009 में डिस्कवरी चैनल ने अपने चैनल में सुपर 30 को 3 घंटे से ज़्यादा दिखाया। बाल दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी ने उनको अवार्ड से सम्मानित किया और उनको बहुत सारे अवार्ड मिले। अब फैसला था उनके जीवन में बायोग्राफी बनने का, तो बहुत सारे डायरेक्टर्स और बहुत सारे हीरोज़ ने उनसे संपर्क किया फिल्म बनाने के लिए। चूँकि वह खुद सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते थे, तो उन्होंने अपने जीवन पर बनने वाली फिल्म के लिए भी बहुत सारे डायरेक्टर्स को रिजेक्ट किया और बहुत सारे हीरो को भी रिजेक्ट किया। और उन्होंने जीवन पर बायोग्राफी बनाने के लिए ऋतिक रोशन जी को चुना। वह बताते हैं कि बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे हीरो आते थे उनके पास और बोलते थे कि सर कि मैं आपकी लाइफ पर 3 महीने में मूवी बना सकता हूँ, मैं आपकी लाइफ पर 6 महीने में मूवी बना सकता हूँ। लेकिन ऋतिक रोशन मिले उनको और उन्होंने कहा कि सर आपका किरदार आसान नहीं है, आपके किरदार को निभाने के लिए हमें 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और शिक्षक को कमर्शियल वे से नहीं जीता जा सकता, शिक्षक को दिल से जीता जा सकता है। आनंद कुमार जी ने यह मौका ऋतिक रोशन जी को दिया और उनके जीवन पर सुपर 30 बनी। इसके आनंद जी बच्चों को बताते हैं और लोगों को बताते हैं कि वह कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, वह एक साधारण व्यक्ति हैं, एक सीधे व्यक्ति हैं। उन्होंने वही किया जो उनको अच्छा लगा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने काम को करते रहे। कहते हैं कि जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, तो आपको कामयाबी मिलती ज़रूर है। आपको हारना नहीं है, आपको अपने काम पर बने रहना है। मैंने अपने ब्लॉग में उनके जीवन की बहुत छोटी सी झलक को दिखाया है और मैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करता हूँ कि मैं उनके जीवन पर वीडियो बना रहा हूँ। आनंद जी ने देश को 480 IITians दिए। सोचिए एक IITian बनना कितना मुश्किल होता है और उन्होंने 480 IITians बनाए और वो सारे IITians भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े काम कर रहे हैं।
गरीबी को दूर करने का एकमात्र साधन है और वह कोई और नहीं, वह एक अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा के जरिए आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। और शिक्षा में आनंद जी ने यह भी बताया कि पैसा मायने नहीं रखता है, अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा, जो आपकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और आपको कामयाब बनाने में मदद करेगा। मेरा ये ब्लॉग एक कोशिश है एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को चुनना, एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करना जिससे आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अच्छे IITians बने और लोगों की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।